की ऊर्जा को महसूस किया और उसकी आंखें फैल गई। ये बस मोमबत्तियां हैं, पर इनकी शक्ति मेरी औषधि अग्नि से कई गुना अधिक है। वो अपने मन बोला। इस अमर संसार की हर छोटी से छोटी वस्तु उसे चकित करती थी। यहाँ की साधारण मोमबत्ती भी असाधारण थी। ये संसार उसके लिए अभी भी एक विशाल अज्ञात था, एक महासागर जिसकी गहराई का उसे अभी अंदाजा भी नहीं था। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर वो शिखर पर था। वहां उसकी दृष्टि सबसे ऊंची थी, उसकी शक्ति सबसे प्रबल थी। पर यहाँ इस अमर संसार में वो जैसे एक नई कक्षा में आया पहले दिन का विद्यार्थी था। और ये अनुभूति सुखद नहीं थी, ये एक असहायता थी, एक ऐसी बेचैनी जो उसके स्वभाव के विरुद्ध। पर राघव ने इस बेचैनी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने पूजा मेज की ओर देखा। वहां अनेक प्रकार के फल रखे थे, विविध रंगों के, विविध आकारों के। उनसे एक मीठी हल्की सुगंध आ रही थी जो नाक को नहीं, आत्मा को छूती थी। राघव ने बिना किसी झिझक के, क्योंकि झिझक उसके स्वभाव में थी, कब एक फल उठाया और उसमें दांत गड़ा दिए। उस फल जो रस वो अद्भुत था, एक ठंडी मीठी ताजगी भरी धारा, जैसे किसी हिमालय के झरने का जल मुंह में आ गया हो। और वो रस जैसे ही उसके गले से नीचे उतरा, उसमें एक परिवर्तन हुआ। वो द्रव आत्मिक ऊर्जा में बदल गया, एक सोने जैसी गर्म धारा जो उसके पूरे शरीर में बह गई और उसके भीतर जो भी मर्त्य ऊर्जा बची थी उसे धीरे धीरे बाहर धकेलने लगी। ये मर्त्य उत्थान वटी से भी अधिक प्रभावी है। राघव ने आंखें मूंदकर उस अनुभव को महसूस किया। एक क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर एक तृप्ति की लकीर आई। वो दुर्लभ क्षण जब राघव को कुछ सचमुच अच्छा लगे। जब फल समाप्त हुआ तो उसने बीज को अपने हाथ में लिया और एक पल रुककर उसने उसे अपने उस विशेष आयामी कक्ष में, उस आदिम अराजकता के भीतर डाल दिया। वो बीज वहां जाते ही धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। राघव की सांस उसी स्थिति में रुक गई, पर यह बार आश्चर्य की सांस थी, चिंता की नहीं। ये अद्भुत है, आदिम अराजकता कक्ष इस अमर संसार में भी काम करता है। उसने एक गहरी राहत भरी सांस छोड़ी। ये एक बड़ी चिंता थी जो उसके मन में थी। क्या उसका वो अनमोल कक्ष जो उसके लिए एक अक्षय भंडार की तरह था, इस उच्चतर संसार में भी उसी तरह काम करेगा? क्योंकि साधना में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता न प्रतिभा है, न परिश्रम, न इच्छा शक्ति। सबसे पहले चाहिए साधन, संसाधन, और बिना संसाधन के बाकी सब बेकार है। पर अब वो चिंता धुएं की तरह हवा में घुल गई। आदिम अराजकता कक्ष यहां भी काम करता है। इसका अर्थ है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि चाहे गगनचुंबी शिक्षापीठ में रहे या न रहे, चाहे कोई उसकी सहायता करे या न करे, उसके पास वो एक मणि है जो आकाश को झुका सकती है। राघव ने एक के बाद एक फल खाए, बिल्कुल बेपरवाह, बिल्कुल निश्चिंत। और उसी समय महल के एक अन्य कक्ष में दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थी। ही जीव वहां था और उसके साथ था एक श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध, श्वेत केश, गुलाबी चेहरा, वो प्रकार की चमक जो साधारण आयु से नहीं, दीर्घ साधना से आती है। ये था औषधि संस्थान का प्रमुख, एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक निर्णय से पूरे संस्थान की दिशा बदल जाती थी। वो राघव को देख रहा था, उस युवक को जो पूजा मेज के फल बिना किसी संकोच के खाई जा रहा था। और उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव था, न क्रोध न प्रशंसा, कुछ ऐसा जो इन दोनों के बीच था। ये वास्तव में निडर है, उसने धीरे से कहा। इसके रक्त में ड्रैगन जाति की ऊर्जा है, स्पष्ट महसूस होती है। और इसकी आत्मिक शक्ति, दो विपरीत धाराएं एक साथ जो एक दूसरे से टकराती है और अस्थिर तरंगे बनाती है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार का व्यक्ति औषधि बना सकता है, पर परीक्षा में इसके सभी उत्तर पूर्णांक थे, हर एक। उसने एक पल रुककर कहा, पर यह विस्फोटक स्वभाव, क्या ये वाकई भट्टी के सामने बैठकर एकाग्रता बनाए रख सकता है? ही जीव ने कहा, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे इस पर एक विशेष दिव्य आभा दिखी, पिल सॉवरेन की दिव्य आभा। वृद्ध प्रमुख ने झटके से ही जीव की ओर देखा। पिल सॉवरेन की दिव्य आभा, तुम निश्चित हो? हाँ, हालांकि वो क्षण बहुत छोटा था, पर मैं निश्चित हूं। इसीलिए मैंने इसे पूर्वज महल में भेजा निरीक्षण के लिए। ही जीव ने सहमति में सिर हिलाया और झाड़ू वाले सीनियर ने भी इसका उल्लेख किया। प्रमुख की आंखें गहरी हो गई। वो सीनियर जो तब से यहाँ है जब से प्रधानाचार्य यहाँ आए थे, उनकी वरिष्ठता अकल्पनीय है। इतने युगों में उन्होंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। यदि उन्होंने इसका उल्लेख किया है तो इसमें निश्चित रूप से कोई गहरा अर्थ है। वो कुछ देर चुप रहे, उस प्रकार की चुप्पी जब कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने मन को व्यवस्थित करता है। इसे विशेष व्यवहार की आवश्यकता नहीं, साधारण रूप से रखो। पर उनके स्वर में एक गंभीरता आई। ये संस्थान के निचले स्तरों की दुर्गंध तुम जानते हो, वहां भ्रष्टता अस्थि मज्जा तक पहुंच चुकी है। मैंने कई बार प्रधानाचार्य से कहा, पर वे बस मुस्कुराकर टाल देते हैं। उनका मन मैं नहीं पढ़ पाता। यदि इस राघव में पिल सॉवरेन की दिव्य आभा है तो इसका अर्थ है कि इसने निम्न लोक में ही औषधि मार्ग से अपनी साधना को सिद्ध किया। इस अमर संसार में आने के बाद भी उसकी वो आभा प्रकट हुई। ये अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी प्रतिभा को बाहर नहीं धकेला जा सकता, पर नियमों को भी नहीं तोड़ा जा सकता। ही जीव ने समझकर प्रणाम किया और वहां से चला गया। प्रमुख अकेले राघव को देखते रहे। उनके होठों पर एक हल्की अविश्वासी मुस्कान थी। उद्दंड, अपरिष्कृत, विस्फोटक, और ऐसा व्यक्ति औषधि मार्ग से अमर संसार तक आया? सचमुच? उन्होंने सिर हिलाया। इधर राघव फलों का आनंद ले रहा था, पर उसकी दृष्टि अब उस प्रतिमा की ओर खिंच रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। प्रतिमा घिसी हुई थी, पर उसके हाथ पाव की बनावट से लग रहा था ये किसी स्त्री की प्रतिमा थी। उसका चेहरा अब स्पष्ट नहीं था, जैसे वर्षों की धुंध ने उसे ढक लिया हो, पर उसके हाथों में जो उकेरा हुआ था वो अभी भी दिखता था। एक फूल, और उस फूल को देखते ही राघव के हाथ से फल छूटकर नीचे गिर गया। उसने सुना भी नहीं कि वो गिरा। उसके पूरे शरीर में एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसके सीने पर अदृश्य बिजली की एक लकड़ी से प्रहार किया हो। उसका हृदय एक धड़कन के लिए रुका और फिर इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी धमनियों में वो धड़कन महसूस हुई।